जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको पश्चिम मुखी 99% वास्तु अनुसार बनाया हुआ ये 20 फीट बाय 30 फीट का 600 स्क्वायर फीट टू ओनली 1 BHK घर का प्लान दिखा रहा हूँ। ये प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल 600 स्क्वायर फीट में आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। 600 स्क्वायर फीट में आपको स्टेयरकेस मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, किचन, पूजा घर, लिविंग, बेड और वरांडा। ये सभी सुविधाएं आपको एक ही छोटी सी घर का छोटे प्लान में मिल जाएगा। और इतनी छोटी जगह में बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। बहुत स्टेबल प्लान बनाया हुआ है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये पश्चिम मुखी है। देखिए, ये वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है, 99% वास्तु के अनुसार। और हमारे एक दोस्त का हमें रिक्वेस्ट आया था, @JCL इंटरनेशनल के लिए ये प्लान बनाया हुआ है। फिर भी आपके लिए भी मैंने मेरे चैनल पे डाल दिया हुआ है। देखिए, पश्चिम से रोड जाता है। अभी ये प्लान की तरफ चलते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी, उत्तर मुखी और पूर्व मुखी सभी तरह के छोटे प्लॉट, बड़े प्लॉट के हिसाब से 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आपको जैसे चाहिए वैसे प्लान मेरे चैनल पे आपको दिखाई देंगे। चलिए, अभी ये प्लान समझ कर लेते हैं। देखिए, पश्चिम से रोड जाता है। पश्चिम से जब हम एंट्री करते थे यहाँ वरांडा में आ जाते हैं। छोटी जगह होने से भी फिर भी यहाँ एक वरांडा दिया हुआ है। ये वरांडा 6 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 9 इंच का है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। अभी ये वरांडा से जब हम सामने ये स्टेयरकेस देखते हैं तो यहाँ शटर दिया हुआ है लोखंड का। ये शटर खोल के हम ये स्टेयरकेस से सीधा ऊपर भी जा सकते हैं, हमारे स्लैब के ऊपर। अभी देखिए, ये वास्तु के अनुसार स्टेयरकेस दिया हुआ है, क्योंकि हमारी वास्तु हमेशा ईशान्य कॉर्नर में हल्का होना चाहिए, उससे जड़त्व आना चाहिए, हेवी होना चाहिए, वायव्य कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर। और वायव्य और अग्नि कॉर्नर से भी हेवी कॉर्नर होना चाहिए हमारा निवृत्त कॉर्नर। इसीलिए यह हमें स्टेयरकेस देना जरूरी पड़ता है, जबकि हमारी वास्तु का संतुलन बिगड़ ना पाए। अभी देखिए, अगर आप एक ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो इसको टावर देने के बाद में 2 मंजिल बन जाएगा। अगर 2 मंजिल बनाते हैं तो इसको टावर देने के बाद में ये स्टेयरकेस की जगह हमारा 3 मंजिल हो जाएगा। और दूसरा एक मेन महत्वपूर्ण ये भी विषय है, अगर हम दूसरा मंजिल बनाते हैं, तीसरा मंजिल बनाते हैं, अगर भाड़े से देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो ये सामने से बाहर ही स्टेयरकेस से कोई भी ऊपर का भाड़े करू जा सकता है, आ सकता है। इसलिए स्टेयरकेस आपको फ्रंट में दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए, वरांडा से अगर हम आगे आते हैं तो लिविंग में आ जाते हैं। ये लिविंग भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। ये 8 फीट चौड़ा है और 14 फीट लंबाई दिया हुआ है। बहुत बढ़िया लिविंग दिया हुआ है। अभी ये लिविंग में आपको टीवी शोकेस दिखता है या एक शोकेस दिखाई देता है, अपना बैठक भी बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। और उसके बाद में देखिए, आगे आ जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया पैसेज मिल जाता है। ये पैसेज भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। पैसेज 6 फीट चौड़ा है, 8 फीट लंबा है। और ये पैसेज में आपको एक वॉश बेसिन दिखाई देता है। तो ये वॉश बेसिन भी सेंटर पॉइंट में आता है। सबके लिए यूज़ कर सकते हैं कि हॉल को भी अटैच हो जाता है, किचन के लिए भी अटैच हो जाता है और बेड के लिए भी अटैच हो जाता है। उसके बाद में आगे आते हैं तो ये ईशान्य कॉर्नर आता है। ईशान्य कॉर्नर में पूजा घर दिया हुआ है। ये भी 4 फीट बाय 3 फीट का पूजा घर है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए, सामने हम एक किचन दिया हुआ दिखाई देता है। तो ये किचन अग्नि कॉर्नर में है। ये वास्तु के अनुसार अग्नि कॉर्नर में हमारा किचन होना चाहिए। जगह कम होते हुए भी किचन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल स्टेबल है। 6 फीट चौड़ा है और 14 फीट लंबाई दिया हुआ है। यहाँ किचन हम खाना बनाएंगे तो उसके सामने यहाँ हम डाइनिंग का टेबल भी लगा सकते हैं, या तो पैसेज में भी हमारा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अभी देखिए आगे, उसके बाद में हम पैसेज से जब एंट्री करते हैं बेड में आ जाते हैं। तो देखिए, ये बेड भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। 8 फीट चौड़ा है, लंबाई में 12 फीट का बेड हमें मिल जाता है। तो ये बेड भी हमें बिल्कुल वास्तु के अनुसार है। हमें दक्षिण की तरफ हमारा सर रख के सोना चाहिए बेड के ऊपर। तो ये वास्तु के अनुसार बेड बनाया हुआ है। और वास्तु, अब ये बेड को ही आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। तो ये अटैच टॉयलेट बाथरूम भी 4 फीट बाय 8 फीट का है, बहुत स्टेबल है, आपको बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं लगेगा। वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। यहाँ टॉयलेट दिया हुआ है, ये भी वास्तु के अनुसार दिया हुआ है। और यहाँ बाथरूम दिया हुआ है, अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है बेड के अंदर। उसके बाद में देखिए, अभी ये जो प्लान बनाया हुआ है, ये इसका चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई 30 फीट है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पश्चिम मुखी घर का प्लान है। तो इसका आउटर का बांधकाम जो किया हुआ है, ये 9 इंच का दिखाई देता है। 9 इंच का बांधकाम आउटर का पूरा दिया हुआ है।
और उसके बाद में अंदर का जो बांधकाम दिया हुआ है तो ये हमें 6 इंच का करना चाहिए। तो इसलिए हमें बिल्कुल ये रूम का साइज़ भी सटीक बैठ जाएगा, आपको रूम का साइज़ भी कम नहीं पड़ेगा। उसके बाद में देखिए ये जो कॉलम दिया हुआ है, तो ये कॉलम, यहाँ एक कॉलम दिया है, 1 2 3 4 5, आउटर का कॉलम वहाँ 5 दिया है, उत्तर की बाजू में 1 2 3 4 और 5 कॉलम दिया हुआ है। और उसके बाद में ये 10 कॉलम हो गया और सेंटर में एक एक कॉलम दिया हुआ है। देखिए यहाँ एक कॉलम दिया है, यहाँ एक दिया है, यहाँ भी एक कॉलम दिखाई देता है, यहाँ भी एक सेंटर में कॉलम दिया है, ये भी सेंटर अंदर के 5 कॉलम, 15 कॉलम की वास्तु बनाया हुआ है। ये 2 मंजिल भी आप बना सकते हैं, दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल बना सकते हैं, भाड़े से भी दे सकते हैं। पश्चिम मुखी बिल्कुल वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। अगर आपको ऊपर भाड़े से नहीं देना है तो हमें ऊपर में सिर्फ ये 2 रूम बनाना है और ये तीसरा किचन के ऊपर और हमारे पूजा घर के ऊपर ये खुला टेरिस रखना चाहिए। या हमें बेड नहीं बनाने का है ऊपर के दूसरे मंजिल के ऊपर, क्योंकि वास्तु के अनुसार या हमें बेड चलेगा नहीं। अगर बेड बनाते हैं तो वृद्ध ज्येष्ठ लोगों के लिए बेड बनाइए। जो घर का हमारा प्रमुख जो होता है उसके लिए ये दक्षिण मध्य में ही बेड चलेगा, और उसको ये आग्नेय कॉर्नर और ईशान्य कॉर्नर में बेड चलेगा ही नहीं। अभी देखिए उसके बाद में अब देखते हैं, तो इतनी छोटी जगह में 20 फीट बाय 30 फीट में 600 स्क्वायर फीट में इतनी सारी सुविधाएं, और 2 मंजिल बना सकते हैं, 3 मंजिल बना सकते हैं, भाड़े से दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।